अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GFX मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज बहुत दिनों के बाद वापस आया हूँ। बहुत बुरा नज़ला, खांसी, बुखार, पता नहीं क्या सब कुछ, मौसम बदलता है और हम लोग इतने नाजुक हो गए कि यार थोड़ा सा भी मौसम बदलता है और हम तबीयत ज़रा से ज़्यादा बदल जाती है। एनीवेज, सो आई एम बैक। सो आज की जो क्लास होगी हमारी वही हमारी सिनेमैटिक्स वाली क्लास जो चल रही थी, उसका पार्ट 3 है और लास्ट पार्ट है। आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी उस सिनेमैटिक सीक्वेंस को कलर ग्रेड करेंगे, जिसमें फोटोशॉप भी यूज़ होगा और प्रीमियर भी यूज़ होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप देख लें, ये आपके सामने है जो हमने अभी तक के पूरी वीडियो बनाई थी, जिसमें पहले वाले पार्ट में हमने ये किया था कि कट्स लगा करके हमने अपनी वीडियो बिठाई थी, ठीक है, ऑडियो पे। नाउ इस वाले पार्ट में दूसरे वाले पार्ट में हमने ये किया था कि सीन्स को पैन किया था। लिंक दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यानी आप सिनेमैटिक सीक्वेंस जो फाइनल थी वो देख लें, पार्ट 1 देख लें, पार्ट 2 देख लें और आज पार्ट 3, ठीक है। नाउ कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ से 1-2 इमेजेस चाहिए होंगे। सो इमेजेस के लिए मैं पहला काम तो ये कर रहा हूँ कि मैं अपना ये जो ऊपर हमने क्रॉप लगाया था ये थोड़ा सा हाइड कर रहा हूँ। ऑलराइट, एंड इसमें से 1-2 सीन्स के मैं खाली स्नैपशॉट लूँगा। किस तरह से लूँगा? मिसाल के तौर पर मुझे ये एक सीन चाहिए, ठीक है, ये एक इमेज चाहिए। सो मैं यहाँ पर एक छोटा सा कैमरा आपको बना हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे एंड इस पे आपका नाम दे दें फॉर कलर 1 एंड सनी क्लास 2 का एक फ़ोल्डर सेलेक्ट हुआ हुआ है। मैं इसमें एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ, सनी क्लास 3, ठीक है। इसके अंदर मैं जा कर के अपना इमेज सेव करूँगा। इसको ओके करें। मैं एक और सीन चाह रहा हूँ जिसमें मेरा फेस दिख रहा हो, एंड ये कोशिश करें कि यूजुअली जब हम मूवमेंट में होते हैं तो थोड़े से ब्लर्स वगैरह होते हैं। शार्प एक फ्रेम हमें चाहिए होगा। तो आई गेस यस, ये वाला एक इमेज ले लेता हूँ जस्ट फॉर द रेफरेंस, कलर 2, ठीक है। नाउ सीधा आ जाए फोटोशॉप के अंदर और फोटोशॉप में आप फाइल ओपन कर लें अपनी, ये वाली जो थी हमारी सनी क्लास 3 के अंदर, ये मैंने खोल लिया एंड दूसरी वाली भी खोल ही लेते हैं एंड इनको उठा करके मैं यहाँ ला रहा हूँ ना। अब हमारे ये दोनों इमेजेस यहाँ पर मौजूद हैं एंड हमें स्टार्ट लेना है। सबसे पहले एक तो मैं ये अपने जो ये इंडिकेशन आ रही होती है इसको मैं साइड में कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी लेयर्स का काम है। लेयर्स यानी आपकी एडजस्टमेंट लेयर्स का काम है, ठीक है। सो ना फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पर ये कर रहा हूँ कि मैं सिंपली यहाँ से एक एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ, सेलेक्टिव कलर, ठीक है। और मैं अभी पहले नीचे वाला लेयर देख रहा हूँ। मुझे एक्चुअली जैकेट जो है उसके कलर्स को थोड़ा सा इस तरह से करना है कि थोड़ा सा सियान की तरफ चला जाए, ठीक है। नाउ सबसे पहले एडजस्टमेंट लेयर ली हमने, सेलेक्टिव कलर दोबारा देख लें किस तरह से ली। मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ से सेलेक्टिव कलर सबसे बॉटम पे दिया हुआ है, ये मैंने लिया एंड मैं सीधा गया सियान पे। ना सियान पे मैंने सियान की क्वांटिटी बढ़ाई एंड येलो की क्वांटिटी बढ़ाई एंड थोड़ा सा मजेंटा कम किया। ना अगर आप इसको हाइड करके देखें तो आपको फील हो रहा होगा बहुत स्लाइड सा काम हुआ है। एंड दूसरा मैं काम ये कर रहा हूँ कि ब्लूज़ में जा रहा हूँ। ना ब्लूज़ में फिर से मैं सियान बढ़ा रहा हूँ, येलो बढ़ा रहा हूँ एंड मजेंटा कम कर रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो जैकेट का कलर थोड़ा सा ग्रीनिश टील टाइप का कलर हो गया। सी दिस वर्सेस दिस, ये इतना बड़ा डिफरेंस शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो बट इट इज़ अ बिग डिफरेंस फॉर मी। ऑलराइट, बाकी और किसी चीज़ को मैंने नहीं छेड़ा है। बाद में हम इसके अंदर रेड्स के अंदर कर लेंगे जब हम स्किन की बात करेंगे। सो लेट्स से अगर स्किन को देखें हम, तो स्किन में मैं जा रहा हूँ रेड्स में, मतलब उसी में
मैंने पहले यहाँ से सियान में चेंज किया था एंड ब्लू में चेंज किया था, अब मैं रेड में जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं अपने स्किन के लिहाज से थोड़ा सा कुछ चेंजेस ला रहा हूँ। थोड़ा सा ब्लैक कम किया मैंने, ठीक है, एंड साथ ही साथ मजेंटा थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, बल्कि ना बढ़ाएं तो सही है, छोड़ें बस सही है, ब्लैक थोड़ा सा कम किया मैंने। ऑलराइट, सो दैट्स इट। ये हमारी यहाँ पर एक एडजस्टमेंट लेयर कंप्लीट हुई। नाउ दूसरी एडजस्टमेंट लेयर मैं ले रहा हूँ और इस बार मैं ले रहा हूँ कर्व्स। फिर से मैं अपना वही वाला इमेज देख रहा हूँ। मैं अपने कंट्रास्ट को थोड़ा कम करना चाह रहा था ना। कंट्रास्ट कम करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ कि ब्लैक्स की क्वांटिटी कम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको ऊपर लाऊंगा आप देखें बहुत ज़्यादा जो डार्क एरियाज से वो ब्राइट हो गए, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैं ब्राइट को भी ब्राइट कर रहा हूँ और थोड़ा सा मिड टोन्स को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। सो अगर आप गौर से देखें तो ये कंट्रास्ट थोड़ा सा फ्लैट टाइप का हो गया है, ठीक है, ये चीज़। फिर एक और मैं कर्व ले रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं कलर्स के लिए लूँगा, मतलब रेड में जाकर के कुछ चेंजेस ला रहा हूँ मैं। रेड को थोड़ा सा यहाँ नीचे से यहाँ लेकर गया और ऊपर से यहाँ लेकर गया। गौर से देखिएगा कि इसमें ग्रीन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बहुत स्लाइड सा, ज़्यादा बड़ा काम नहीं किया है, हल्का हाथ रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा काम ग्रीन्स में मैं ग्रीन्स को थोड़ा सा यहाँ लेकर आया हूँ और थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ नीचे से, ये वाले पॉइंट को, और इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ लेकर। अब देखें ओवरऑल एक ग्रीन टोन आना शुरू हो चुकी है। लास्टली ब्लू के अंदर थोड़ा सा ब्राइट कर रहा हूँ ब्लू को। नाउ ये अभी थोड़ा सा पर्पल टोन की तरफ चला गया, दैट्स टोटली फाइन। अब एक और एडजस्टमेंट लेयर ले रहा हूँ, कलर लुकअप। नाउ ये भी वही है जो हम बनाने वाले, मतलब फोटोशॉप में कुछ बने बनाए लुकअप टेबल्स दिए हुए, यानी लट्स दिए हुए हैं, मैं उसमें से ही एक यूज़ कर रहा हूँ, टील ऑरेंज, ठीक है। टील ऑरेंज लिया, लेकिन इसको मैं सिर्फ 50% ओपेसिटी रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा रिच हो रहा था और बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा था, वो इतना मुझे नहीं चाहिए। सो बहरहाल ये टील ऑरेंज लगाने का ये फ़ायदा हुआ है, ठीक है। एक और लट लगा रहा हूँ, इसमें मैंने लिया टेंशन ग्रीन। ये वो चीज़ है जो कि आपकी ओवरऑल वीडियो को ग्रीन करेगी, बट देन देखिए ये बहुत ज़्यादा ग्रीन है। मैं फिर इसकी ओपेसिटी कम कर रहा हूँ, तकरीबन 30%। दैट्स इट। ये आ गया मेरा ओवरऑल एक लुक जो मैं चाह रहा था। सो अगर इसमें से कोई भी चीज़ मैं ऑफ करूँगा तो ये चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। याद रखिएगा ये इतनी सारी आपकी एडजस्टमेंट लेयर लगेंगी, ठीक है। जस्ट इन सबको सेलेक्ट करें, ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी, ठीक है, एंड फाइल पे जाएंगे, एक्सपोर्ट, एंड यहाँ से आप आके कलर लुकअप टेबल्स। ना एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस वक्त करंटली मैं फोटोशॉप CC 2018 यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास 2019 भी इंस्टॉल्ड है, लेकिन जब मैं लट्स एक्सपोर्ट कर रहा था तो एक बार होते थे और उसके बाद 40 बार कोई एरर आ जाता था। सो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि यार 2018 पे बैकवर्ड आप आ जाएं रिवर्ट कर लें अपने वर्जन को, और अगर 17 या 18 है परफेक्टली चलेगा। CC 2019 में मुझे नहीं पता, शायद आपके पास एरर ना आए, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा एरर आ रहे थे। एनीवेज, सो कलर लुकअप टेबल पे मैं गया एंड नाउ एक और चीज़, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ देखें क्या हुआ। मैंने जैसे ही एक्सपोर्ट पे गया, कलर लुकअप टेबल पे गया, तो इसने एक एरर दे दिया, कुड नॉट एक्सपोर्ट कलर लुकअप टेबल बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट हैज़ नो बैकग्राउंड। सो हुआ ये कि जब प्रीमियर ने एक्सपोर्ट किया था तो यहाँ पर इसने लेयर 1 हमें दे दी थी, ये बैकग्राउंड लेयर के तौर पर नहीं आया था। तो कोई मसला नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सिंपली अपनी लेयर 1 पर जाएं, यहाँ ऊपर जाएंगे लेयर पे, न्यू बैकग्राउंड लेयर, बैकग्राउंड फ्रॉम लेयर, ये सेकंड ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दें, आपकी जो लेयर 1 है वो बैकग्राउंड लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अब आ जाए आप फाइल, एक्सपोर्ट एंड कलर लुकअप टेबल। मेरी आवाज़ से आप लोगों को लग रहा होगा मुझे ठीक ठाक नज़ला हुआ है, थोड़े थोड़े नाक हो रही है। ऑलराइट, मैं इसका नाम ये बेसिकली यहाँ पे तो डिस्क्रिप्शन है, लट बाय GFX मेंटोर,
ठीक है, ये मैंने अपना डिस्क्रिप्शन दे दिया और कॉपीराइट में अपना नाम डाल दिया। दूसरा काम, यहाँ नीचे आ जाए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से हमें 3D या क्यूब ही चाहिए होता है, 3DL या क्यूब। बाकी आप चाहे तो डिसेबल कर लें बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इसको ओके करेंगे। ये अब आपसे पूछेगा कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। सही है, सो GFXM सिनेमैटिक LUT। ओके, सेव। अब ये कुछ एनालाइज करेगा, कैलकुलेट करेगा और ये आपको एक फाइल बना के दे देगा। सो अब अगर मैं आपको अपने फोल्डर में दिखाऊं तो ये रही हमारे पास दो फाइल्स, एक 3DL और एक क्यूब। ये दोनों तरह की फाइल्स जो हैं आपके प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स सब में चल जाती है। ठीक है, ऑलराइट, बैक टू प्रीमियर। ना, प्रीमियर में आपने सबसे पहले ये काम ये करना है कि अपना एडजस्टमेंट लेयर लेकर आ जाएंगे। सो जो एडजस्टमेंट लेयर हमने पहले ली थी वो ये रही और ये आपके यहाँ पर ही रहती है, आप जितनी बार चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इस पर जो इफेक्ट लगा हुआ है वो इस पर नहीं होगा। ठीक है, एनीवेज मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। जो हमारा वो हाइड हुआ हुआ था उसको ऑन कर लें दोबारा से, क्रॉप को। आप चाहें तो एक और चीज़ कर लें कि इस वाली को ऊपर कर दें, इस वाली को नीचे कर दें ना। उससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे ब्लैक बार आ रहे हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। सो नीचे वाली जो है अब एडजस्टमेंट लेयर, अगर आप इफेक्ट कंट्रोल आके देखें तो इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, जबकि इस पर अगर आप देखें तो क्रॉप लगा हुआ होगा। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट काम, यहाँ पर आपके पास इंटरफेस एडिटिंग वाला जो है मैं अब चेंज कर रहा हूँ, कलर पे आ रहा हूँ। अगर ये कलर वाला टैब आपको यहाँ ना दिख रहा हो, विंडो में जाएं, वर्कस्पेस में जाएं एंड कलर। ये आपका पूरा एक इंटरफेस लोड करके दे देगा जो कि कलर ग्रेडिंग के लिए होता है। ऑलराइट, मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ अपने लिहाज से एंड दैट्स इट। नाउ इसमें सबसे टॉप पर आ जाएं, देखें यहाँ बेसिक, पहले तो इसने करेक्शन हमसे पूछी हुई। मैं इस वक्त ये पूरा कलर पैनल नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं इसको डिटेल में आप लोगों को कलर के एक दो और क्लासेस दूंगा जिसमें ये बहुत डिटेल में बेसिक कलर करेक्शन एंड क्रिएटिव एंड कर्व्स वगैरह ये सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा जो सिनेमैटिक वाला पार्ट है उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, सो ये एडजस्टमेंट लेयर ये वाली थी और इस पर मैं आकर के सिंपली ये कर रहा हूँ कि यहाँ क्रिएटिव में जा रहा हूँ और यहाँ से लुक पे क्लिक करें। यहाँ पर ऑलरेडी कुछ बने बनाए लुक्स दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनमें से भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा वाला ही यूज़ करो एंड काफ़ी अच्छे से हैं। सही है, एनीवेज जो हमने बनाया था उसका क्या करें, सिंपली यहाँ से ब्राउज करें और पहुँचे अपने फोल्डर में, ये सिनेक्लास 3 एंड ये सिनेमैटिक 3DL ओपन करें। ये लग गया हमारा LUT। अब अगर आप गौर से देखें तो ये सारी की सारी वीडियो वैसी ही होगी जैसे हमने फोटोशॉप में बनाई थी। Alright, now there are some more things जो कि हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। So मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा कुछ और काम किया जाए। सो पिछली क्लास में आपको याद होगा कि हमने एक और काम किया था कि जब हम पैन करना चाह रहे थे तो हमने अपनी वीडियो का साइज़ इंक्रीज़ किया था तकरीबन 120%, जिसकी वजह से थोड़ी सी शार्पनेस कम हो जाती है। तो आपने जब ये बेसिक यानी कि बेसिक से नीचे क्रिएटिव वाले में LUT आपने लगाया, आप यहाँ से इसको शार्पन कर सकते हैं, बट याद रहे बहुत ज़्यादा शार्प मत कीजिएगा। 20-25% इज़ मोर देन इनफ। सो लेट्स से मैं इसमें 25% डाल देता हूँ, सॉरी 35 हो गया, 25%, 25 पॉइंट्स पिक्सल्स बेसिकली। सही है, एंड अगर मैं इसको हटा के दिखाऊं तो इसको ज़रा मैं जूम कर रहा हूँ 100% पे, और से देखिएगा कि मैं अगर इसको यहाँ से 0 कर दूँ, सही है, एंड अंडू करें, बहुत माइन्यूट सा बनना। अगर इसको आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे ना तो शार्प तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि फिर कई जगहों पर JPEG आर्टिफैक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, सो बहरहाल इसको इतना ज़्यादा ना बढ़े। ऑलराइट, दूसरी चीज़ फेडेड फिल्म। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा से फेडेड फिल्म लाइक थोड़ा सा फेडेड सा लुक आना शुरू हो जाए। याद रखिएगा कि इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि जो ब्लैक्स हैं वो ब्राइट होना शुरू हो जाएंगे और फेडेड सा एक
लुक आना शुरू हो जाएगा। अब ज़रा गौर से देखें, जहाँ यहाँ पर ब्लैक्स हैं वो थोड़ा सा ब्राइट हो गए हैं। देखें इसमें कोई ख़ास डिटेल नहीं आ रही है, बस ये कि डिटेल कम कर रहा हूँ मैं एक्चुअली। ठीक है, ऑलराइट, डन हो गया ये मेरा पूरा कलर ग्रेड। और अगर आप देखें तो अब ये हमारी वीडियो कुछ इस तरह की हो गई एंड आपके सामने है। अगर आप इस तरफ देखें राइट साइड पर तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है। एंड अगर आप इसकी पूरी ये लेयर ही हाइड करके देख लें तो आपको और ज़्यादा अंदाज़ हो जाएगा बिफोर एंड आफ्टर। एंड आप चाहें तो इसको, इस एडजस्टमेंट लेयर को भी आप मूव करके देख सकते हैं। मैंने ऊपर वाली को लॉक कर दिया है, इसको मैंने डबल क्लिक किया एंड सी दिस, या इसको मैं नीचे ले आऊँ तो आपको ज़्यादा कलर डिफरेंस फील होगा कि क्या हुआ है। ठीक है जी, अगर आप इसको जूम कर लें तो आपको फील होगा कि यार ये कलर्स थे और अब ये कलर्स हैं। ठीक हो गया ना, अंडू कर रहा हूँ ताकि ये पूरे पर आ जाए एंड दैट्स इट। इसको फाइनल आपने रेंडर करना है और हो गया डन आपका कलर ग्रेड। और याद रखें कि ये कलर ग्रेड हमने फोटोशॉप के थ्रू किया है, तो आप किसी भी वीडियो पर फोटोशॉप के थ्रू कर सकते हैं, बट हाँ ये याद रखिएगा कि अपना कोई इमेज यहाँ से ज़रूर एक्सपोर्ट करके लेके जाइएगा। तो आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास भी पसंद आई होगी। एक बहुत अरसे से आप लोगों ने वेट किया। आई एम सो सॉरी, तबीयत बहुत अजीब चल रही थी, एग्ज़ाम्स चल रहे थे कुछ यूनिवर्सिटी के, फिर उसके बाद बीमार पड़ गया, नज़ला भी है, खांसी भी है। एंड कलर ग्रेडिंग से रिलेटेड अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। सिनेमैटिक्स वाला पार्ट जो था वो हो गया ख़त्म, लाइक इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का। कलर ग्रेडिंग ना कंप्लीट कभी नहीं होता, मतलब आप जितना एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। सो यस, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि यार कलर ग्रेडिंग जो यहाँ प्रीमियर में दी हुई है ठीक है, अच्छी है, लेकिन जब आपको फोटोशॉप आता है तो वहाँ क्यों ना करें। सही है। सो आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।